दिनों में जरुआखेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगें थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी की जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर कोई कार्रवाई। पीड़ितों की मांग थी इसमें उचित धारा बढ़ाने की, धारा इसमें बढ़ा दी गई है एवं इसके बाद फिर इसमें उचित राशि मुआवजा इनको प्रदान किया जाएगा एवं इसमें टीआई के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई। तो इसके लिए कमेटी गठित की गई। हम लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की। जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगनी थी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर में बुलडोजर चले। प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमें हमारे उसमें जो है ना, जैसे हमारा जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। जैसे कलई की बात है, जैसे कलई है, कलई उधर नरियावली में भी और भी है, कलई 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने उधर पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए दर्शाया है। तो उधर के लोगों ने भी हमें फ़ोन करके बताया कि भैया इधर पे बहुत ख़राब स्थिति है। तो ये चीज़ें थी। हमारा तो सब पूरा हमारा तो भाई था और माँ थी। पिछले साल पिताजी भी हमारे शांत हो गए, हमारे तो घर में कोई नहीं बचा। 304 ने लगाई थी तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंद भी है। दूसरा जो है ना, अभी विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने बहुत सहयोग किया है अपने प्रदीप लारिया जी ने, शुरू से वो कर भी रहे हैं। देर अगर होती है तो मुख्यमंत्री नहीं मिले या कुछ भी है तो 2-2 लाख रुपये उन्होंने अभी जो बोला है। और बाकी टीआई के लिए अभी जो मैडम ने अभी बोला है, जो तुम्हारी एडिशनल एसपी CSP मैडम थी, कि उसकी जो है ना जांच करके जो भी है उस पर। देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है। और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है। तो लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304A से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग के सम्मुख रखेंगे। इसकी जांच चल रही है SDOP के नेतृत्व में। SDOP की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें TI की कोई गलती है तो TI के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। तब तक CSP मैडम आई थी, उन्होंने 1 सप्ताह का कहा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।